तो एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, खासतौर पे बैंक निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी है और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। घटने बढ़ने वाले शेयरों की संख्या में बढ़ने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो बाजार का क्या रुख है और किस तरीके से इसको आपको ट्रेड करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, क्या निफ्टी में तो बड़ी अच्छी रिकवरी आ गई और बैंक निफ्टी में भी और ज़्यादा बढ़िया रिकवरी आई, तो क्या लॉन्ग करने के लिए एक सही समय है ये? जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जो लास्ट गए अभी मंडे को हमने जो ध्यान बनाया वो यही है कि भाई नीचे में जब तक 17,750 17,800 टूटता नहीं है तो नीचे में खरीदारी करने के लिए जो भी करेक्शंस आते हैं 18,000 17,900 के आसपास के जो करेक्शंस हैं, आई थिंक उनमें खरीदारी करने की राय थी और वही राय बरकरार है। मेरा मानना है कि 18,250 18,300 ये टारगेट्स पॉसिबली कहीं निफ्टी के लिए ऊपर में पेंडिंग है, जब तक, जैसे मैंने बोला कि जब तक ये 17,750 17,800 के ऊपर टिका हुआ है। आई थिंक ऊपर में दायरे आपके पास खुले हुए हैं, तो मेरी राय यही रहेगी कि नीचे, जैसे आज नीचे आया, वैसे जब भी नीचे आ रहा है और 17,800 के ऊपर टिक रहा है, तब तक खरीदारी करते रहने में ही समझदारी है और ऊपर में आपको 300-400 पॉइंट ट्रेडिंग करने के लिए मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट 2 से 3 दिन का व्यू यही रहेगा कि ऊपर में 18,250 18,300 के टारगेट्स और नीचे में 17,800 का स्टॉप लॉस। 17,800। अच्छा, कोई स्टॉक भी आपने ढूंढा इस वक्त ट्रेडिंग के लिए? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो काफ़ी सारे ट्रेड्स आ रहे हैं। आई थिंक मैं थोड़ा सा बीट एंड डाउन स्पेस में जाऊँगा और मैं आईटी में से पिक करना चाहूँगा और मेरा थॉट ये है कि यहाँ पे अगर आप टेक महिंद्रा देखें, तो टेक महिंद्रा मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे जगह है ऊपर में। अभी 1058 के आसपास चल रहा है। आई थिंक यहाँ अगर कोई पोजीशन बनाता है तो रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे हैं, ट्रेड करना चाहिए। इमीडिएट नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 1100 1120 के, और अगर आपको ट्रेड ले रहे हैं तो आप 1024.40 पे एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएंगे। ओके, 1044.40 पे स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में 1100 या 1120 तक के लक्ष्य आपको इसमें हासिल हो सकते हैं 1-2 दिन के अंदर। चलिए, अब दर्शकों की तरफ चलते हैं। आशुतोष ठाकुर हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, नमस्कार। बताइए, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। मेरे पास हमारा जब बैटरी है 760 के रेट पे 100 शेयर है। मैं 1 से 2 साल होल्ड कर सकता हूँ इसको, तो इसके बारे में मुझे जानना था आपसे। जी, सरवेंद्र जी, अमर राजा के बारे में बताइए। 100 शेयर है इनके पास, 760 की खरीद है और इनकी खरीद से स्टॉक नीचे आया है, लेकिन ये 1-2 साल रुकेंगे, तो इनके लिए रुकना ठीक है क्या? देखिए, अब स्टॉक एक साइडवेज करेक्शन एक दे चुका है और अगर लास्ट देखें तो मल्टी मंथ यहाँ पे ऑलमोस्ट 12-15 महीने का एक अच्छा करेक्शन यहाँ पूरा हो गया है। तो मैं इवन आई थिंक एक अच्छा अगर उछाल भी आता है तो डेफिनेटली इनके थोड़े पैसे बन सकते हैं, थोड़ा इन द मनी भी आ सकते हैं। टाइम इनके पास है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और मेरा थॉट ये रहेगा कि यहाँ पे 494 का एक स्टॉप लॉस लगा लें और आई थिंक ट्रेड में बने रहें। ओके, ट्रेड में बने रहिए और आज के नतीजे भी है तो उस पर भी ध्यान रखिएगा आशुतोष जी। अगला स्टॉक लेते हैं बातचीत करने के लिए धवल से। धवल है हमारे साथ अहमदाबाद से फोन लाइन पे। धवल जी, नमस्कार। बताइए, क्या सवाल है? नमस्कार सर, मेरे न्यूरेका बाय है 1100 पे 225 स्टॉक। ओके, न्यूरेका। सर, न्यूरेका लिमिटेड 783 रुपये 35 पैसे वाला। देखिए, आई थिंक डेटा तो यहाँ कम है, बट जहाँ से भी दिख रहा है आई थिंक क्लियर कट एक मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे भी कंप्लीट मुझे लग रहा है और डाइवर्जेंसेस अच्छे आ गए यहाँ पे। तो मेरा मानना ये है कि ये तो मान सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम डेफिनेटली इसका एक बन गया है 740 735 के आसपास, और अब यहाँ पे एक अच्छा उछाल तो एटलीस्ट आएगा और वो उछाल इसको लेके जाएगा तकरीबन 870 880 तक। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और 740 735 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए न्यूरेका में। अच्छा, एक सवाल मनोज जी ने पूछा है ट्विटर पे। टाटा स्टील के 300 शेयर हैं इनके पास 135 के प्राइस के, क्या करना चाहिए इनको? 5 साल तक के लिए रुकेंगे, लंबे समय के निवेशक। देखिए, ट्रेड में बने रहना चाहिए। थॉट वही है कि इस साल के जो करेक्शंस जो होने चाहिए थे वो तकरीबन आपको यहाँ पे एक 30-35% करेक्शन यहाँ आपको स्टॉक में मिल गए थे। तो आई थिंक अब अगर इनके पास दायरा अच्छा है और होराइजन इनका लंबा है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि अगर कहीं नीचे में इनको मिले किसी कारण से अराउंड 90-95 के आसपास के भाव अगर और मिले
किसी कारण से नीचे आता है, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा इनको और एवरेज भी करना चाहिए, और डिलीवरी का होराइजन है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ट्रेड में बने रहिए, थोड़ा नीचे आया तो एवरेज भी कर सकते हैं इसमें। अतुल जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पे। अतुल जी, क्या सवाल है आपका? सर मॉर्निंग, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास मिश्र धातु निगम है 1500 शेयर 223 रुपए पे। तो सर मैं इसको होल्ड करूं या फिर अब इसको बुक कर लूं? क्या ट्रेडिंग के इरादे से लिया था क्या? नहीं सर, मेरे पास 2 साल से पड़े हुए हैं, मैंने इसका 150 का लो भी देखा है। ओह, मैं बहुत ही पेशेंस है आपके अंदर। सरविंद, एक बढ़िया निवेश इन्होंने किया, लेकिन बीच में एक वो दौर देखा जब ये 150 रुपये भी गया था। अभी इस वक्त 253 है, इनके प्राइस से ऊपर है। तो बहुत सिंपल सीधा सवाल है कि क्या प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहें इसमें? नहीं, आई थिंक ट्रेड में बने रहें। प्रॉफिट का ट्रेड है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ट्रेड में बने रहें। मेरे हिसाब से अगर आप इसका एक देखें तो एक 4-5 महीने के जो दायरे रहे, ये बहुत ज़्यादा 204, 205 के नीचे गया नहीं। तो आई थिंक ट्रेलिंग ओनली बेसिस पे एक 204 रुपये 40 पैसे के स्टॉप लॉस आई थिंक ट्रेड में बने रहें, थोड़ा और टाइम दें। अगर तो इसके ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, जो इसका अगर आप देखें जो 2020 का कैंडल था, वहाँ पे इसका एक 278.80 का तकरीबन एक हाई दिख रहा है मुझे। तो जब ये 280 निकाल लेगा, आई थिंक ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा और वहां से फिर इसमें ट्रैक्शन और मोमेंटम बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आई थिंक इतना टाइम दिया है ट्रेड को, तो थोड़ा और दे दें, 1 से 2 महीने और दें, 204.40 के स्टॉप लॉस से बने रहें और 1 से 2 महीने बाद वापस इसको रिव्यू कर लें। तो इसमें बने रहिए, 1-2 महीने हो सकता है ये ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाए, तो और बड़ी तेजी इसमें बन सकती है मिश्र धातु। जी। आलोक जैन जी हमारे साथ हैं बीना मध्य प्रदेश से। आलोक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। नमस्कार सर। सर 2 शेयर हैं, एक श्री दिग्विजय सीमेंट है 70 के भाव में लिए हैं, 22 सितंबर से डेट है, एंड BASF 3000 के भाव पे लिए हैं सर, ये भी 50 शेयर हैं। ठीक है, श्री दिग्विजय सीमेंट पहले इस पे लेते हैं। 65-85 समय चल रहा है, इन्होंने 70 पे लिए थे, क्या करना चाहिए इसमें? सर इसका मुझे कोड मिल जाए या इसका चार्ट मुझे नहीं मिल रहा है, मैं तब तक BSF ले लूं। हाँ, BSF लीजिए तब तक। श्री दिग्विजय जी, देखिए बासफ में तो एक बढ़िया करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है। लॉन्गर टर्म अपने एवरेज के आसपास BSF में अच्छे सपोर्ट आ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से यहाँ ट्रेड में बने रहे हैं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मूव में वापस 3150-3200 तक जाएगा। ट्रेड में बने रहें और ट्रेड में एक 2786 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके, श्री दिग्विजय का BSC कोड बताऊं मैं? जी 502180। जी जी, देखिए यहाँ पे थॉट यही है कि एक अच्छा ब्रेकआउट तो डेफिनेटली इसने कर लिया है और ये स्टॉक वो था जिसने अब जाके अपने 2006-7 के हाईज निकाले। इनफैक्ट 2006 का इसका मुझे ऑल टाइम हाई दिख रहा था पीछे वाला। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज वो नंबर्स अब इसने अच्छे से निकाल लिए हैं, आई थिंक 53 के आसपास के वो लेवल्स थे, 50 के आसपास के वो लेवल्स थे और वो उसने अच्छे से निकाल लिए हैं। तो आई थिंक क्लियरली यहाँ से इसका एक लॉन्ग टर्म री रेटिंग हो गया है और अब इसके टारगेट्स, स्लो मूविंग स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, बट आई थिंक क्लियरली री रेट हो चुका है यहाँ पे टेक्निकली। और जब तक 50-55 के नीचे जाता नहीं है तब तक कोई बहुत वीकनेस यहाँ आने की मुझे तो गुंजाइश नहीं लग रही है और ऊपर में अच्छे टारगेट्स अभी करके आया है। तो आई थिंक एटलीस्ट इफ नॉट मोर, जो पीछे अपना हाई रख के आया है 97-98 के आसपास, आई थिंक उनको चैलेंज करेगा, फाइनली 100 प्लस भी जाएगा, बट उसको इनको 18 से 24 महीने देने पड़ेंगे। आई थिंक 100 रुपीज प्लस के टारगेट्स यहाँ पे मेरे हिसाब से आने चाहिए। 100 प्लस के टारगेट आ सकते हैं। प्रीवियस चैलेंज को ये प्रीवियस हाई को चैलेंज कर सकता है, तो वेट करना ज़्यादा बेटर है श्री दिग्विजय सीमेंट के लिए। अगला सवाल है विश्वनाथ वली का, कलबुर्गी कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हैं। विश्वनाथ जी बताइए क्या सवाल है आपका? श्री दिग्विजय सीमेंट के लिए अगला सवाल है विश्वनाथ वली का। जी विश्वनाथ जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद करिए वरना फिर सुनाई नहीं देगा, इको होगा, मेरी आवाज आ गया। HPCL का 200 शेयर है। सरविंद, HPCL 200 शेयर 309 पे। देखिए यहाँ पे तो डेफिनेटली आई थिंक ट्रेड में बने रहें,
थोड़ी न्यूज बेस्ड इसमें मूवमेंट्स होती रहती हैं, बट आई थिंक यहाँ पे ट्रेड में बने रहें। मेरा थॉट यही है कि इधर से जिन्होंने इन रेट से डिलीवरी रखनी है, आई थिंक अगर 18 से 24 महीने का टाइम देंगे तो ऊपर में डेफिनेटली मेरा मानना ये है कि 260 265 के टारगेट्स यहाँ पे पेंडिंग है। 12 महीने प्लस का होराइजन अगर लेके चलेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली वो टारगेट्स यहाँ मिलने चाहिए। तो ट्रेड में बने रहें और 200 रुपए के नीचे की स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। 200 के नीचे स्टॉप लॉस इसमें बने रहिए। मुदित गर्ग ने ट्विटर पे सवाल भेजा है, ये 1000 शेयर के पास LG इक्विपमेंट के हैं 450 के भाव पे, 3 से 6 महीने की राय जानना चाहते हैं। देखिए काफी चला हुआ स्टॉक है, वो बॉट है, तो मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे टाइट रखें और एग्रेसिवली थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलें। तो वो मेरे ख्याल से अराउंड 458.40 का स्टॉप लॉस मुझे अच्छा दिख रहा है, उसके आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल रखें और ट्रेड में बने रहें। आई थिंक मोमेंटम पकड़ेगा तो एक बार वापस 510 520 तक तो एटलीस्ट जाएगा, वहां पे डेफिनेटली रिव्यू कर लें और हो सके तो थोड़ा मुनाफा बांध लें। जी अच्छा, शुभम का सवाल है कि इनके पास 2000 शेयर हैं साउथ इंडियन बैंक के 10 रुपए 81 पैसे पे, 6 से 8 महीने होल्ड करना चाहते हैं। देखिए बहुत ज्यादा तो यहाँ स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, बट आई थिंक क्लियरली अगर देखें तो एटलीस्ट एक पुल बैक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और वही पुल बैक अभी चल रहा है पिछले फॉल का, तो उसमें आई थिंक पुल बैक के टारगेट्स मेरे हैं तकरीबन 16.5-17 तक के, वही मुझे बेस्ट केस लग रहा है। 17 के बहुत ज्यादा ऊपर जाके टिक पाएगा अभी 17 या 17-18 के ऊपर ऐसा लग नहीं रहा है, तो अराउंड 17-17.5 के आसपास अगर आता है तो थोड़ा मुनाफा बांध लें। पूरा मुनाफा इसमें बांधें। अच्छा, रोहित जी हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं और वो 2 सवाल लेके हैं। पहला तो जानना चाहते हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस का 350 वाला कॉल ऑप्शन लिया है, 1 लॉट, इस महीने की एक्सपायरी है 15 रुपए पे, क्या करें इसमें? देखिए इसमें जो प्राइस डैमेज हुआ है आई थिंक उसको रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इमीडिएटली यहाँ से यू टर्न मार के भागने लगेगा ऐसा तो फिलहाल लग नहीं रहा है, तो टाइम वाइज थोड़े उनके पैसे पिस सकते हैं। मेरा मानना है कि 13 रुपए 40 पैसे का वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रख लें और अगर ट्रेड में बने रहना तो बने रहे, बट मेरे हिसाब से जिस तरह का गैप डाउन होके और जिस तरह का इसमें ब्रेकडाउन दिख रहा है, बहुत ज्यादा इस महीने में इससे उम्मीद करना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो मेरी बात मानेंगे तो कहीं तो आई थिंक ज्यादा भी नुकसान नहीं है, ट्रेड में से अगर निकल जाएंगे तो भी अच्छा है। अच्छा, इन्होंने 40 पैसे का स्टॉप लॉस बना के रखे। इन्होंने निफ्टी में 18150 का पुट भी ले रखा है 70 रुपए पे, 2 लॉट। सॉरी मैं मिस कर गया, कौन सा स्ट्राइक का किसका पुट लिया? 18150 का पुट। देखिए थॉट तो अभी हमारा बाजार में ये है कि रुझान थोड़ा ऊपर का है, तो पुट साइड में आई थिंक अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी तो रुझान थोड़ा ऊपर का है, तो पुट साइड में पैसे बनने की गुंजाइश कम है। नॉट दैट कि नहीं बन सकते हैं, अगर 17,800 का स्टॉप लॉस होगा तो डेफिनेटली उनके थोड़े वहां पे पैसे बन जाएंगे, बट अभी फिलहाल लग नहीं रहा है कि 18,000 के बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से तो या तो ट्रेड से निकल जाएं या तो उसमें एक स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, हिमांशु बिश्नोई जालौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैंने वोडाफोन आइडिया के सर 6000 शेयर ले रखे हैं, वो सर 9.2 की रेट से ले रखे हैं, तो सर उसे मैं होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं सर, एग्जिट हो जाऊं? 9 रुपए 20 पैसे के भाव पर 6000 शेयर लिए हैं वोडाफोन आइडिया के, 8.63 पे चल रहा है, इसमें 57 पैसे का नुकसान है, क्या करें? नुकसान बुक करें या बने रहें? देखिए जिस तरह का प्रॉमिस कहीं दिखाया था इसने लास्ट 2 साल से, जो कोशिश कर रहा है प्लस से बंद करने के लिए, लेकिन मोमेंटम और ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो आई थिंक पैसे को कहीं काम पे कहीं दूसरी जगह लगा लें, खाली ये पेनी स्टॉक में रहने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इसने सेटअप दिखाए थे गए साल में उसका फॉलो थ्रू नहीं आया, तो आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड और थॉट यही है कि बहुत ज्यादा 12-14 के ऊपर जा नहीं पाएगा, तो खाली अगर उतना ही ट्रेड इनको लेना है तो ले सके, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है इसमें, स्लो मूविंग आइटम है, कई बार बहुत ज्यादा लोग इसको ट्रेड करते हैं, तो आई थिंक मेरा मानना तो ये है कि पैसा कहीं और लगा लें, वोडा से कोई प्यार करने की जरूरत नहीं है। भाई वोडा से निकल जाइए, कहीं और ऑप्शंस हो सकते हैं, हम लोग चर्चा इसमें करते रहते हैं, इससे आपके लिए निकलना बेहतर है। एन त्यागी ऋषिकेश उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्यागी जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। सर मैंने दीपक नाइट्रेट की कॉल 2350 की नवंबर की खरीदी है 76 में।
और एक ITC 360C नवंबर 2350 की क्या बना रहा हूँ जी, दीपक नाइट्राइट की 2350 की कॉल, क्या करना चाहिए? देखिए अभी तो मोमेंटम बना हुआ है, तो मैं इनको स्पॉट प्राइस पे एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ। आई थिंक कॉल उसके हिसाब से ट्रेड कर ले। आई थिंक एज लॉन्ग एज यहाँ पे आपको 2305 के ऊपर स्टॉक टिका हुआ है, तब तक यहाँ इनके पैसे बनने की डेफिनेटली उम्मीद है। और नेक्स्ट एक 5-7 दिन में यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ गया तो डेफिनेटली 100-150 पॉइंट ये स्टॉक फटाफट ऐड कर लेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और 2298.40 का स्टॉप लॉस लगा लें। उसके नीचे अगर आर्ली में बंद आता है तो आई थिंक उस समय कॉल में से निकल जाएं, बट जब तक वो नहीं हो रहा ट्रेड में बने रहें। आई थिंक एक 4-5 सेशन दे दें, अगर ब्रेकआउट हो गया तो 100-150 पॉइंट यहाँ पे फटाफट ऐड हो जाएंगे। और ITC का 360 वाला कॉल? देखिए ITC तो बहुत यहाँ पे चला हुआ स्टॉक है। आई थिंक डेफिनेटली फिलहाल अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर ही चल रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे ट्रेड में बने रहें। यहाँ पे भी कोशिश यही करें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और आई थिंक 344.40 ये एक नंबर आ रहा है, अगर 344.40 के ऊपर जब तक टिका है तब तक ट्रेड में बने रहें और एक 4-5 सेशन इसको दे दे ट्रेड को, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक 15 से 20 पॉइंट की तेजी यहाँ पे भी हो सकती है। 15-20 पॉइंट तेजी हो सकती है। ITC ने उसे काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया पिछले 2-4 महीनों में। कुलदीप यादव जानना चाहते हैं कि इनके पास सन फार्मा की 1030 की कॉल के 2 लॉट हैं, 28 रुपये 23 पैसे पे लिए इन्होंने, कब तक होल्ड करें? देखिए यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम मेरे हिसाब से थोड़ा मैच्योर हो चुका है और अभी इमीडिएटली यहाँ से वापस और ट्रैक्शन मुझे इसमें नहीं लग रहा है। तो मेरी राय यहाँ रहेगी कि या तो कॉस्ट से एकदम एक तो टाइट स्टॉप लॉस ले लें, या तो मेरे हिसाब से तो एक बार के लिए उस कॉल में से निकल जाएं। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी यहाँ से कोई बहुत ज्यादा इमीडिएट ट्रैक्शन यहाँ से। नो डाउट स्टॉक ने अच्छे ब्रेकआउट्स कर लिए हैं, बट फिलहाल बहुत ओवरबॉट है, तो यहाँ से नया ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं बनता। 112 पर बेल आपको अच्छा लगता है? BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, निशिकांत ले रखे हैं। जी देखिए नीरज जी, डिलीवरी के लिए तो डेफिनेटली आई थिंक अच्छा स्टॉक है। करेक्शन भी पीछे अच्छे दे दिए और वापस अब रिकवरी की तैयारी और कोशिश यहाँ पे जारी है। तो मेरे ख्याल से किसी के पास डिलीवरी है और 6 से 9 महीने के लिए खड़ा रहना है तो डेफिनेटली ट्रेड में बने रह सकते हैं BEL। इसमें बने रह सकते हैं। अच्छा, मेहा तिवारी का भी एक सवाल लेते हैं। 116 शेयर्स हैं इनके पास HCL टेक्नोलॉजीज के, 1202 पर। HCL टेक आपको पसंद भी है? जी, IT में अभी मैंने टेक महिंद्रा अभी मेंशन किया और थॉट यही है कि IT बीटन डाउन था और अब एक अच्छे मूव्स और अच्छे पुलबैक्स यहाँ डेफिनेटली लास्ट 2 महीने के अगर आप कैंडल्स देखें तो अच्छे बन रहे हैं। पुलबैक है अच्छा, और पुलबैक ऑलरेडी आधा पुलबैक मेरे हिसाब से हो चुका है। थोड़ी और जगह बाकी है, तो 1085, 1090 ये मुझे लगता है HCL टेक में और ऊपर में थोड़ी जगह बाकी है। तो अगर ट्रेड में है तो ट्रेड में बने रहें और 1034 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा के रखें। FNO का टॉप गेनर है M&M फाइनेंशियल, 11-11.5% ऊपर है, और टॉप लूजर है वोल्टास। दोनों में कॉल चाहिए। देखिए M&M फाइनेंस तो सीधा गैप अप ही हो गया आई थिंक नंबर्स के साथ, तो यहाँ तो अभी थोड़ा करेक्शन आ जाए तो ट्रेड अच्छा, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। बट यस, आई थिंक लॉन्गर टर्म एवरेजेस के आसपास से अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आया है। तो डेफिनेटली किसी के पास अगर है तो ट्रेड में बने रहे, नए रिस्क रिवॉर्ड्स तो यहाँ पे नहीं आ रहे। वोल्टास? जी आपकी नीरज जी आवाज चली गई आपकी। वोल्टास जी, देखिए यहाँ पे क्वार्टरली मंथली सेटअप्स में देखूं तो अभी थोड़ी जगह यहाँ पे बाकी है मेरे हिसाब से, और जिन लेवल्स पे आया हुआ है आई थिंक डेफिनेटली शॉर्ट टर्म यहाँ पे सपोर्ट्स बने हैं। बट मेरा मानना यह है कि अभी थोड़ा और डाउनसाइड पेंडिंग रहेगा और अराउंड 835, 840 ये टारगेट्स मुझे यहाँ पे अभी भी वोल्टास में पेंडिंग दिख रहे हैं। तो अगर तो मेरे ख्याल से किसी को कर लेना है तो मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए। अराउंड 840, 845 आई थिंक ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड्स वोल्टास में आएंगे लेने। 840, 845 के आसपास इसमें लेने की गुंजाइश बनती है। सरवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। इस बीच निफ्टी जो है रेड में आ गया है और सुमित जी भी आ गए लाल शर्ट पहन के।
इसीलिए पहन के आए हो क्या? नहीं नहीं, वो तो हरे में भी आ जाएगा थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं। अब शर्ट थोड़ा बदलूंगा दिन भर में। तो लाल शर्ट पहन गया और लाल हो गया ये। नहीं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में आज आप देखिए ना, कैश के स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी है। मिड कैप 0.5% ऊपर है, स्मॉल कैप भी 0.5% ऊपर है। निफ्टी भी बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है लो से, वो बात अलग है, थोड़ा बहुत फ्लैट कामकाज जरूर कर रहा है, लेकिन क्या शानदार रिकवरी लोअर लेवल से निफ्टी में देखने को मिली है। पूरे दिन आज उम्मीद थी कि इतनी वीक साइड पे एसजीएक्स निफ्टी का ट्रेड था, लेकिन फिर भी बैंक्स ने क्या सहारा दिया। लोअर लेवल से बैंक्स की रिकवरी देखिए, शानदार रिकवरी बैंक्स में, और वो बैंक्स की रिकवरी पूरे इंडेक्स के अंदर ट्रिकल डाउन इफेक्ट में दिखाई पड़ रही है। और साथ साथ इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 3 दिन में 7,000 करोड़ रुपए की एफआईआई खरीदारी वो बाजार को सपोर्ट दे रही है। 550 पॉइंट लोअर लेवल से निफ्टी बैंक रिकवर हो चुका है, डे हाई पर है, और साथ साथ निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी डे हाई पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स में जरूर है। इंडेक्स हालांकि फ्लैट है, लेकिन कैश के जो स्टॉक्स है वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। खिलाड़ी नंबर 1, 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे।